नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज और आपके साथ मैं हूं अंजिता। समाज में कहावत है कि पत्नी पति के लिए काल से भी लड़ सकती है, जिसके लिए सबसे बड़ा उदाहरण सती सावित्री को दिया जाता है। यह भी कहा जाता है कि महिला जहां प्रेम की देवी है, वहीं दुर्गा का रूप भी धारण कर लेती है। वही महिला अगर अपने आप पर उतर आए तो जिस पति को काल से बचा सकती है, उसी काल के पास भेजने की साजिश भी रच सकती है। ऐसी ही दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है हनुमाना थाना क्षेत्र के अर्जुनपुर से, जहां विगत दिनों युवक की हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है, जिसमें सगे भाई ने बड़ी ही निर्दयता के साथ भाभी को पाने के लिए मौत के घाट उतार दिया। वहीं पत्नी ने अपने और देवर के बीच चल रहे प्रेम प्रसंग के बीच रोड़ा बन रहे पति को रास्ते से हटाने के लिए देवर को हत्या करने के लिए विवश कर दिया है। हालांकि पुलिस दोनों हत्यारों को सलाखों के पीछे भेजकर उनके पाप को अंजाम तक पहुंचा दिया है और यह संदेश भी दिया है कि अपराधी कैसा भी हो, उसे अंजाम तक पहुंचना ही पड़ता है। हनुमाना थाना क्षेत्र के अर्जुनपुर में 15 नवंबर की सुबह विद्यालय में रामजी साकेत नाम के युवक का शव मिला था, जिसकी गला रेतकर हत्या किए जाने की बात सामने आई थी। हत्या के बाद स्थानीय लोगों ने हंगामा किया और आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की। पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ाई तो हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि मृतक रामजी साकेत का सगा भाई सूरज साकेत निकला और हत्या की साजिश रचने वाली मृतक की पत्नी सविता निकली। पूरा मामला साइबर और स्पेशल टीम के द्वारा जुटाए गए साक्ष्यों के बाद थाना प्रभारी ने खुलासा कर दिया। आइए घटना के एक एक पहलू की जानकारी थाना प्रभारी की जुबानी सुनाते हैं कि किस तरह से एक सगे भाई ने भाभी के प्रेम में फंसकर भाई को मौत के घाट उतार दिया। वहीं देवर के प्रेम में फंसी पत्नी ने पति की हत्या के लिए कैसे देवर को इस पाप करने के लिए विवश किया। दिनांक 16 तारीख को थाने पर सूचना आई कि मतलब 17 तारीख को दिनांक 17 तारीख को थाने में सूचना सुबह थाने में सूचना आई कि एक व्यक्ति की लाश ग्राम अर्जुनपुर पाठशाला स्कूल पर उसके बरामदे में पड़ी मिली, जिस पर थाना हनुमाना की पुलिस मौके पर पहुंची। जहां पर मौके पर पहुंचकर जांच की गई तो पता चला कि ग्राम अर्जुनपुर शुक्लान का रहने वाला ही रामजी साकेत, ग्राम अर्जुनपुर शुक्लान का रहने वाला रामजी साकेत उसकी लाश है, जो उसका घर स्कूल से जस्ट सामने 10 मीटर 20 मीटर की दूरी पर होना पाया गया। उसके बड़े भाई सुशील साकेत ने सूचना दी थी थाने पर, जिसकी सूचना पर पहुंचते ही मौके पर पहुंचे तो काफी देर एकत्रित थी। सारे लोग पुलिस से न्याय की मांग कर रहे थे, जांच की मांग कर रहे थे, जिस पर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू की गई एवं जांच पड़ताल शुरू की गई। मौके पर जब पंचनामा कार्रवाई के बाद मौके पर 302 का अपराध पाए जाने से 302 के अपराध की गायनी की गई। गायनी करने के पश्चात आरोपियों की पता तलाश करना पुलिस ने तत्परता से चालू कर दिया। मौके पर समझ में ये आया कि जो मृतक रामजी साकेत है, उसके छोटे भाई और उनका जो परिवार है, वो छोटा भाई, पिता और बड़ा भाई, उनके हाव भाव देखकर पुलिस को थोड़ा सा शक संदेह हुआ। पुलिस ने शक संदेह करते हुए मृतक की बीवी के बारे में पता लगाने की कोशिश करी तो पता चला कि मृतक की बीवी 8-10 दिन से अपने मायके युवा में गई हुई है। इधर उधर मुखबिर और ग्रामीणों से बात करके पता चला थोड़ा बहुत कि छोटा भाई सूरज साकेत जो है, इसकी बीवी से खूब बातचीत और खुला मिला करता था, क्योंकि मृतक रामजी साकेत अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहा करता था, क्योंकि ट्रक में कलिंगरी का काम करता है, जिस सिलसिले में ये हमेशा बाहर जाता था और अक्सर घर पर लौटने के बाद भी सामने स्कूल
उसकी छत पर या कभी बरामदे में सो जाता था। घर में नहीं सोता था। इस पर से थोड़ा सा शक संदेह हुआ कि हो सकता है कि ये मामला जो है कुछ ना कुछ लिंक इनके घर से ही है, क्योंकि जब मृतक की लाश देखी गई तो मृतक की लाश की मृतक की जो लाश थी वो एक चादर पर मिली थी। वो एक चादर पर पड़ी हुई थी। चादर सुव्यवस्थित पड़ा हुआ था। सुव्यवस्थित चादर मतलब चादर था और उसके ऊपर मृतक की लाश पड़ी हुई थी, जिस पर से थोड़ा और संदेह घर के लोगों के ऊपर होना चालू किया। बाद में मृतक की जो मोबाइल है उसकी जानकारी निकाली गई, जिससे ये समझ में आया कि मृतक की बात उसकी किसी न किसी से हो रही थी। एक नंबर से बात हो रही थी। जब उस नंबर के बारे में पता किया तो वह नंबर उसकी साली के नाम पर था। उसकी साली जो कि रीवा में रह रही थी। अब रीवा में अगर उसकी साली रह रही थी तो उसके फोन पर बार बार बात हो रही थी, जिस पर से उसकी साली को तलब किया गया। उसकी साली से पूछताछ की गई। उसकी साली से पूछताछ करने पर यह पता चला कि मृतक की बीवी जो वहां आई हुई है वो कभी कभी अपने मोबाइल से फोन किया करती थी अपने पति को। फिर जब उसकी मृतक की कॉल डिटेल देखी तो उसमें उसके छोटे भाई का नंबर भी पाया गया। छोटे भाई से संदेह होने पर छोटे भाई के नंबर को भी देखा गया। छोटे भाई के नंबर को जब देखा गया तो ये समझ में आया कि उसी नंबर पर, सेम नंबर पर छोटा भाई लगातार उसी दिन बात कर रहा था। जब छोटा भाई उससे बात कर रहा था तो ये समझ में आया कि कुछ ना कुछ इसमें कुछ लफड़ा है, क्योंकि ये समझ में आया उसमें कि बार बार छोटा भाई अपने भाई को फोन करे और बार बार उस नंबर पर बात करे। मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे छोटा भाई उसकी लोकेशन ले रहा हो। छोटा भाई के मोबाइल को देखा गया और उसकी पूरी जांच की गई तो ये समझ में आया कि उसके मोबाइल में वह नंबर सेव था, लेकिन सारी कॉल डिटेल उसने उस मोबाइल से अलग कर दी थी। उसने सारी कॉल हिस्ट्री अपनी डिलीट कर दी थी। उसके मोबाइल को जब कथन बयान करने के लिए छोटे भाई को बुलाया तो उसने अपने सारे पिछले सारे दिनों की कॉल डिटेल्स डिलीट करके रखी थी। क्या ये हत्या में पत्नी भी शामिल थी क्या साजिश में? हत्या में पत्नी इसलिए शामिल इसलिए थी क्योंकि छोटे भाई से वह प्रेम करती थी। छोटे भाई से जब वो प्रेम करती थी तो लगातार वह बात करके ये कहती थी कि इसको निपटाना है और अगर हम इसको निपटा देंगे तो हम दोनों एक हो जाएंगे। किस तरह से हत्या किस तरह से किया? भाई ने क्या बयान बताया? किस तरह से बुलाया? कहते कि गला काटा? कैसे हत्या? मृतक जो है वह 2 दिन पहले 14 तारीख को अपने रिश्तेदारी में हड़िया गया हुआ था, जो कि यूपी में। वह अपनी रिश्तेदारी में हड़िया गया हुआ था 14 तारीख को। जब मृतक ने अपनी पत्नी से बात करी तो उसने ये कहा कि मैं 16 तारीख को लौट रहा हूँ। मृतक जब 16 तारीख को लौट रहा था तो मृतक की पत्नी ने अपने देवर सूरज साकेत से बात करी जरिए मोबाइल और उसको बताया कि वो आज आ रहे हैं, आज काम कर दो, आज ऐसा कुछ काम हो जाए कि जिससे हम दोनों भविष्य में एक हो जाएं। मृतिका की पत्नी से जब इतनी सब बातें हुई मृतक को फोकस किया गया। उसकी बार बार लोकेशन ली गई। उसके छोटे भाई द्वारा पूछा गया जल्दी आ जाओ घर, तुम कहाँ घूम रहे हो? और मृतक से बार बार इसी दौरान उसकी पत्नी भी संपर्क थी जरिए अपने मोबाइल अपनी बहन के नंबर से। जब इस बारे में जब उसके छोटे भाई से पूछा गया तो छोटे भाई ने बताया कि मैंने रात में 8:30 बजे बात करी थी मृतक से और उससे ये कहा था कि जल्दी घर आ जाओ। तो मृतक ने बताया कि मैं अभी ग्राम तेंदुआ में हूँ,
मैं आ रहा हूँ। इसी दौरान फिर जब उसके छोटे भाई से पूछताछ की गई तो उसने बोला कि मैं उसके अलावा मैंने उससे कोई बात नहीं करी है। जब घर पहुंचा तो हत्या कैसे की? हत्या की किस तरह से बनाया, किस तरह से मारा, कैसे ले गए वो सोते समय हत्या कर दी? मृतक का छोटा भाई लगातार उसकी लोकेशन लेकर उसको ताड़े हुआ था। जैसे ही वो अपने घर गांव पहुंचा तो मृतक के छोटे भाई ने देखा कि वह स्कूल पर जा रहा है सोने के लिए, जैसा कि वो अमूमन किया करता था कि वो अपने स्कूल पर जाकर सो जाया करता था। उसी तरह से जब वो स्कूल पहुंचा और स्कूल जाकर जब वह चादर बिछाकर सो गया, मृतक का भाई छोटा भाई उसको अपने घर के आंगन से लगी बाड़ी से उसको देख रहा था कि भैया कब सोते हैं। जब वह सो गया तो मृतक का छोटा भाई रात में उठा। उसने पास ही पड़े बताया, उसके द्वारा ये बताया गया है कि उसने पास ही पड़े पत्थर से सोते समय अपने भाई के गर्दन पर दे मारा और 2 से 3 बार पटका, जिससे उसकी गर्दन पर घाव हुआ और वह जिसकी ऑन द स्पॉट पर डेथ हो गई। फिर उस चीज को छुपाने के लिए उसने पत्थर को अलग करके ब्लेड से घर से लेकर गया ब्लेड जो होती है दाढ़ी बनाने वाली, उससे उसकी गर्दन में उसके सीने पर काट दिया रेजर से, जिससे उसका ब्लड काफी बहने लगा। दोनों आरोपी गिरफ्त में आ चुके हैं और मृतक को मारने के बाद उसके छोटे भाई ने उसका मोबाइल लेकर तोड़ दिया और तोड़कर फेंक दिया। जिस तरीके से ब्लेड फेंकी और पत्थर भी फेंका और उसी तरीके से उसने उसका मोबाइल तोड़ ताड़ कर इधर उधर फेंक दिया। दोनों आरोपी जी बताएं। पूरी घटना के बाद जब पुलिस पहुंची और ये जाम लगा रहे थे, जनपद पहुंचे, उस समय भाई मौजूद था, तो क्या भाई को ऐसा लग रहा था कि कुछ छिपाने कोई शिकन थी उसके शरीर में कि भाई की हत्या करने के बाद बराबर पुलिस के साथ था, सभी कार्यक्रम में शामिल था? छोटा भाई बराबर वहाँ पर सभी जनप्रतिनिधियों के सामना कर रहा था, ग्रामीण जनों के साथ मौके पर उपस्थित था। उसने सारे कार्यक्रम किए हैं, यहाँ तक कि अंतिम संस्कार भी उसके छोटे भाई के द्वारा ही किया गया अपने भाई का, ताकि पुलिस को जांच में या किसी ग्रामीण जनों को शक न हो, इसलिए वो निरंतर सारे कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता रहा। क्या पत्नी भाई के अलावा कोई पिता है और कोई परिवार जिसमें सम्मिलित थे जो जानते थे और छिपाने का प्रयास किया हो, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जाएगी? देखिए, उन सब तथ्यों की अभी जांच चल रही है। यदि अगर इस घटना में सारे लोग घर में और कोई घर का व्यक्ति भी शामिल होगा तो सारी तथ्यों की जांच की जा रही है। अभी और भी जांच इसमें आगे बढ़ेगी। प्रथम दृष्टया उसकी पत्नी को और उसके छोटे भाई को पाया गया है कि ये दोनों मिली भगत से, दोनों की साजिश से और उसकी पत्नी के प्यार में पढ़कर उसके छोटे भाई ने उसकी हत्या करी है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की तमाम ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए विराट 24 न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।